ये है कि प्रारब्ध तो जब आपका जिस वर्ण में, जिस घर में, जिस संपन्न परिवार में जन्म होकर ही खत्म हो जाता है आपका, उसके बाद तो आपकी क्रिया जो आप करते हो या कर्म जो करते हो वही आपका चलता है और आगे संचित बनता है इसी में से। नहीं, गलत कहना है। प्रारब्ध कुछ होता ही नहीं है जी। गलत कहते हैं ऐसा लोग बाग कि जन्म से ही प्रारब्ध खत्म हो जाता है। प्रारब्ध तो भोग कर खत्म होता है। जैसे व्यापार में ऐसे लगता है कि कुछ किए बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और फिर अब उस पाप को धोने के लिए अगर कोई दान वगैरह करके अपना धन शुद्ध करने की कोशिश करता है तो उसमें कामयाब हो जाता है क्या? नहीं होगा, खुद भी मरेगा, दूसरे को भी मारेगा। मतलब उसको जो कर्म किया वो अलग भोगना पड़ेगा और वो अलग। हाँ, सामने वाले को भी भोगना पड़ेगा और खुद को भी भोगना पड़ेगा। जिसने पाप शुद्धि करी है ना उनका जीवन भी विचारों का नरक हो जाएगा। जैसे विप्र वर को दान वगैरह देके या हाँ तो जो विप्र वर को दान दे दिया ना तो विप्र वर और मर जाएंगे। कहना मतलब यही तो समस्या हो रही है आज। जितना भी साधुओं को पंगत कराते हैं, प्राय मैं ये सबके 100% नहीं कह रहा हूँ, और जो विप्र को बुलाते हैं रोज पंगत कराते हैं, तो कहने का मतलब है कि वो बेचारे ये मान लो कि कहीं के नहीं रहे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा। हमारे यहाँ वो एक बच्चा है अनंत दास विद्यालय में। अब जब भी श्राद्ध पक्ष आता है या प्राय उस बच्चे को जब कभी रविवार की छुट्टी हुई या मान लो जैसे होता है तो उसको ये लोग ले जाते हैं। या मान लीजिए पता है विद्यालय चले जाएगा ये 9 बजे, तो सुबह 7:30 ही बगीची पहुँच जाते हैं और उसको बिना महाराज जी, क्योंकि महाराज जी को तो निषेध कर रखा है विद्यालय की नियमावली में, ये पाना कहीं जाना आना ये अलाउ नहीं है। तो अब वो महाराज जी को बिना पूछे ही उस बच्चे को उठा के गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं और ले जा करके और उसको पंगत करवा के ले आते हैं और चुपचाप छोड़ जाते हैं। लेकिन उसकी शक्ल देखते ही पता लग जाता है कि आज ये कहाँ किस किस को श्राद्ध जीम के आया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो जिस दिन प्रसाद पाता है उसी दिन पता लग जाता है, तो फिर कहना मतलब है वो तो आगे की स्थिति तो बहुत कुछ अलग है। एक बार क्या हुआ हमारे सामने, हम अचानक वहाँ गाड़ी गए और कोई देवी उसको स्कूटर पे बिठा के ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी, और जैसे ही उस बच्चे ने उस देवी को बताया कि हमारे श्री गुरुजी आ गए, और वो तो ऐसे गई दौड़ के स्कूटर को लेके कि जैसे वो किसी भीड़ी नहीं है, मान लो आंख मीच के दौड़ाया स्कूटर अपना। तो पाप था मन में इसीलिए तो दौड़ाया, नहीं क्यों दौड़ाती वो हैं। महाराज जी को मैंने एकदम सख्त लहजे में निषेध कर दिया था। मैंने कहा महाराज बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे कोई किसी को जिमाए कुछ भी करे, इस बच्चे को विद्यालय का कोई बच्चा नहीं जाएगा पंगत पाने किसी की। तो मैंने कहा ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। भाई पाप हम करें, पाप करके ब्राह्मण को जिमा दें, ब्राह्मण को पाप दे दें। अरे भाई सीधी सी बात है, एक मानवता के नाते भी आप सोचना चाहो तो यदि मान लीजिए हमारे घर में कोई जहर पड़ा है, हमारे बच्चे को नहीं पिला के दूसरे के बच्चे को पिला दें, ये क्या ठीक है क्या? अरे ये तो मैं मानवता के दृष्टिकोण से समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ। और मानवता भी छोड़ो, मानव तो खैर कोई है नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम जन समाज की दृष्टि से ठीक है क्या ये बात? प्रीति जी बताइए। जी भैया ठीक तो नहीं है। फिर क्या? जैसे कुछ और किया, जैसे धर्मशाला बनवा दी या फिर हॉस्पिटल में दान दे दिया या फिर श्री गौ माता की सेवा कर दी, तो इन सब से किसी से भी वो क्या पाप कटते नहीं है? ये मतलब वो अलग अलग ही बनते हैं प्रारब्ध? नहीं, प्रारब्ध तो किसी भी तरह से नहीं कटेगा, वो तो भोग कर ही कटेगा। प्रारब्ध का तो खेल ये है, ठीक है। यदि आप भजन से प्रारब्ध कटाना चाहते हो तो कट तो जाएगा, लेकिन भजन का लाभ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो प्रारब्ध कट के खत्म कहानी। मूल जो हमारे जो विशुद्ध भक्ति है वो नहीं रह पाएगी।
अब रही बात दूसरी की, तो फिर पाप मान लो कर लिया हमने, अनजाने में हुए थे हमारे पास, जैसे मान लीजिए पहले कभी अनजाने में हुए, हमने तो जानबूझ के किए नहीं, अब बोध अब हुआ है हमको। तो इस विषय में जो शास्त्र कहता है कि प्रारब्ध आपका भोग करके खत्म हो जाएगा, संचित आपका श्री ठाकुर जी के दर्शन से खत्म हो जाएगा तुरंत ही, और क्रियमाण आपका जो है वो परमात्मा को समर्पित हो जाएगा। तो कहानी कहाँ रही, कर्मों की तो कोई कहानी बची ही नहीं। अब आप भविष्य में पाप करोगे नहीं, जितना संचित था वो दर्शन से खत्म हो गया, और प्रारब्ध जो है वो भोग करके ही खत्म होना है। तो हमने कोई अपराध किया था, उसकी सजा यदि ठाकुर जी हमें दे रहे हैं या ठाकुर जी का विधान दे रहा है, तो सहर्षता से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। अब इसमें कर्मों की मेरे केस में जैसे अब बिजनेस मेरे हाथ में नहीं है, या फिर वही है जो घर में आता है वो खाना ही है, तो वो नहीं, हाँ, तो ये बात आपकी यहाँ पूछो ना, आपकी समस्या का बात करो सीधी भाई। आप देखो बिजनेस चला नहीं रही हैं, आप बिजनेस चलाती नहीं हैं, आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन आप अर्धांगिनी होने के नाते थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप पति को ज्ञान दे नहीं सकती हैं, ये भी बात है, लेकिन मित्रवत आप कभी कभी उनको चर्चा हो या कोई चर्चा बातें हों, तो अपने जो भी आपको जानकारी है या आपको जिस विषय में कमांड है तो डिस्कस तो करते ही हैं, वो भी आपसे सलाह मांगते ही होंगे, संसार की मांगते हैं, तो कोई बात नहीं, कभी कभी संसार की ये भी बात बता दिया करो उसमें भाई। और फिर भी वो नहीं मानते तो क्या दिक्कत है भाई, आप तो एक सेवक हैं। अब सेठ को इस मान लीजिए पाप करता है, सेवक उसमें क्या कर सकता है, सेवक तो सेवक है। तो भैया इसमें एक तो हो जाता है कि भाई अनजाने में भी चमोश करता है, उनको पता नहीं है, और फिर मैं बता भी दूं और फिर भी बोले ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्यों नहीं होगी, उनको ज्ञान हो जाएगा धर्म का तो पॉसिबल हो जाएगी। और एक पॉसिबल नहीं है या फिर मन नहीं है, नहीं दो कंडीशन है कि भाई नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, या फिर ये चीज पॉसिबल। भाई कहने का मतलब है यह आपका अधिकार ही नहीं है ना, आपके क्षेत्र में ही नहीं है, तो आपको समस्या से क्या मतलब है। पति का पाप पत्नी को मिलता नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आपके अधिकार में नहीं है, तो अनाधिकार चेष्टा आपको करनी नहीं है। हाँ, यदि वो आपसे कभी सलाह मांगे तो सलाह सही देनी चाहिए, और नहीं भी मांगे तो कभी मित्रवत आप उनको सही बात बता भी सकती हैं। मानना नहीं मानना उनकी अपनी मर्जी है, तो आपको तो किसी तरह से दोष दिया नहीं जाएगा ना। तो इसमें मैं ऐसा कुछ धन की शुद्धि के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती? नहीं, धन ऐसे पाप करके धन शुद्ध थोड़ी हो जाता है अभी, ऐसा नहीं है। जो जानबूझ करके पाप करें फिर धन शुद्ध कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, भक्त के जीवन में नहीं होता। अब संसार के कर्म कांडों में तो पता नहीं क्या क्या विधान है, वो अपने यहाँ चलता नहीं। अपन तो विशुद्ध जो भक्ति की बात कर रहे हैं उसमें नहीं होता भाई। आपका क्रियमाण तो जब पाप बनाएगा नहीं, संचित आपका खत्म हो गया, प्रारब्ध भोगे बिना कटेगा नहीं, तो सिंपल सी कहानी है, कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। अब यदि वैदिक सनातन में जाओगे तो वो बहुत सारे अनुष्ठान ये वो कई चीज़ें हैं, वो शास्त्रोक्त ही है नहीं, तो वो अपना बताते हैं, लेकिन अपन ना तो उसको प्रमोट करते हैं, ना अपन बताते हैं, ना कोई लेना देना अपना। भाई अपन तो दो टूक शब्द बात कहते हैं, दो शब्दों में कहते हैं कि यदि आप गलती कर कर के पाप को मिटाना चाहते हो तो संभव नहीं है, कोई दुनिया का विधान आपको नहीं संभाल पाएगा। और यदि आपके अनजाने में कोई चीज़ आपके साथ हो गई तो उसकी रेमेडी तो बनाए रखिए, कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। जी भैया, तो इसमें जैसे कई बिजनेस होते हैं कि जो नहीं करने चाहिए क्या, जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैश्य को निषेध है बिल्कुल, सिर्फ शूद्र का काम है ये। अच्छा शूद्र अगर ये सब करता है तो उसको इसका कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, शूद्र ये तो शूद्र का है ही, शूद्र का धंधा है ही। अच्छा, बीड़ी सिगरेट, हाँ, जितने मदिरा है, बीड़ी है, सिगरेट है, अमल है, गांजा है, भांग है, जो भी है इस तरह के समाज में जो शोभनीय काम नहीं है वो सारे शूद्र को है। नॉन वेज वगैरह का वो भी शूद्रों का ही है। अच्छा, जो समाज में जन समाज में घृणित जो समझे जाते हैं सभ्य समाज में, वो सारे शूद्रों के व्यापार है। जैसे चमड़े के काम है,
जैसे मान लो बेल्ट का दुकान खोल लिया आपने, हैं, जूतों की दुकान खोल लिया आपने, तो वो शूद्र का है, वैश्य का नहीं है। अच्छा, बिजनेस की कैटेगरीज हो गई, जो शूद्र के लिए अलग है और हाँ वैश्य हाँ, वैश्य के लिए अलग है। बताएं, वैश्य के लिए सिर्फ और सिर्फ सात्विक, जैसे रसोई की चीज़ें हैं, वो वैश्य का व्यापार है। मान लीजिए हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, पाउडर है, जो शुगर है, या इस तरह की जो एक चाहिए भी और उसमें बुराई भी नहीं किसी तरह की, वो शूद्र की है। लेकिन लहसुन प्याज वो शूद्र का है, वो वैश्य की है, ये शूद्र का है। भैया इसमें कुछ बुद्धि वगैरह का भी होता है कि क्या, कि इसको बुद्धि ज्यादा मिलेगी, इस वर्ण को बुद्धि कम मिलेगी? हाँ, निसंदेह निसंदेह होगा ना भाई, वैश्य और शूद्र के तो बुद्धि का कोई विभाग है ही नहीं ना। तो भैया बनिया बुद्धि बोलते हैं ना, बढ़िया बुद्धि, वो तो लोभ को ही बोलते हैं, लोभ को ही बोलते हैं बढ़िया बुद्धि। लोभ ही तो है, मान लो लोभ नहीं है तो बढ़िया बुद्धि बोलोगे आप? अच्छा नहीं भैया, मुझे पता नहीं कि इसको कटाक्ष के रूप में बोला जाता है। नहीं, वो इसलिए कि लोभ, अति लोभ को बढ़िया बुद्धि बोल देते हैं। हालांकि ये गलत है अपभ्रंश से। बढ़िया जो है, वास्तविक जो वर्ण व्यवस्था का जो है, धर्म की जो सनातनी मर्यादा वाला, अति लोभ नहीं करेगा। लेकिन क्या लोभ हो ही जाता है व्यापार में, कितना ध्यान रखोगे आप? आपने नहीं लिया, आपके बच्चे ने ले लिया, तो वो तो कहीं से भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए लोभ का विभाग ही सिर्फ वैश्य को दे दिया, और 100% बुद्धि का विभाग जो वो इसको दे दिया वैश्य, सॉरी, ब्राह्मण और क्षत्रिय को। इसमें कुछ ऐसे परसेंटेज भी रहते हैं क्या भैया, कि इसको इतनी % बुद्धि मिलेगी या इसको इतनी % बुद्धि मिलेगी? नहीं, बुद्धि का मतलब ये नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं तो एक आपको एक्सप्लेनेशंस करने के लिए, आपको इजीएस्ट समझाने की दृष्टि से जो मैं पुस्तक लेखन में कर रहा हूँ, वो आपको एक्सप्लेन करने के भी आप सहजता से समझ जाओ, मैं वो भाषा का उपयोग कर रहा हूँ। हैं, भाई कहने का मतलब है, आप देखो, मान लो बच्चा है, कोई वैश्य का बच्चा है, और वो बचपन से दुकान पे बैठ रहा है। मान लो 10 साल 15 साल से वो दुकान पे बैठने लग गया। अब उसको पता है ये इतने इतने आइटम मेरे दुकान में ये रेट आता है, इस रेट देनी है। अब इसमें क्या बुद्धि लगाना है बताओ भाई? इसमें कोई विशेष बात है क्या बुद्धि की? भाई ये रेट है, ये रेट में आना है, जाना है। और जितनी चाहिए बुद्धि वो स्वाभाविक जन्मजात होती है जीव के पास, उसके उस बुद्धि के लिए विशेष प्रयास की जरूरत नहीं है। भाई छोटे से बच्चे को भी यदि 2-4 सिखा देते हैं तो वो बुद्धि वैसे स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है वो बुद्धि का विभाग नहीं है। इसी तरह से शूद्र को कोई बुद्धि का मतलब नहीं है, उसको सेवा करनी है, अपना आइटम बनाना है, और ठीक है वैश्य उससे डिसाइड कर लेगा, वो कह देगा था। अब देखो शूद्रों की कई बार होती है कि वो वैश्य समाज जो है उनसे बहुत सस्ते माल ले लेते हैं, फिर आगे ज़्यादा रेट में बेचते हैं, तो और वो दिन रात मेहनत करते ही रहते हैं। तो ऐसे भी शूद्र हैं, तो क्योंकि उनके पास बुद्धि का विभाग ही नहीं है, कोई इस तरह का सिस्टम ही नहीं है। हाँ, उनको जितना लगता है कि मैं इतनी रेट में दे दूं वो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुद्धि का विभाग, बुद्धि का मतलब क्या हुआ? बुद्धि होने से क्या होता है? अब जैसे वैश्य भी खूब मतलब अमीर है, या फिर अपन बोल सकते हैं नहीं, अमीर तो नहीं, अमीर तो वैश्य होता ही है ना भाई। अमीर तो शूद्र और वैश्य तो अमीर होगा ही होगा, गरीब तो ब्राह्मण होगा ना भाई। शूद्र और वैश्य तो अमीर ही होना है भाई। सबसे अमीर तो शूद्र होगा और सेकंड नंबर पे वैश्य होगा। तो अमीर तो जब उनको होना ही होना है, तो उसमें अमीरता में तो क्या समस्या है? जब भाई रात दिन पैसों का ही काम है, व्यापार ही करना, तो अमीर कहाँ नहीं होगा? वो तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? आज नहीं, सदा से शूद्र और अमीर होते आए हैं। वैश्य भी, आपको पता है जो सतयुग में जो बोली लगी श्री हरिश्चंद्र जी की, तो उसमें तो सबको पछाड़ दिया शूद्र ने, शूद्र खरीद के ले गया। तो पैसे थे जब ले गया ना वो खरीद के। भाई लिक्विडिटी जो सिस्टम है वो क्षत्रिय के पास होती नहीं, ब्राह्मण बेचारा कुछ रखता नहीं है, तो बचा कौन? वैश्य या शूद्र? तो पैसा तो होगा ही उसके पास, तो पैसों से बुद्धि का क्या संबंध है? मतलब बुद्धि से क्या होता है? तो भैया हाँ जी, बुद्धि क्या काम आती है? क्षत्रिय के बुद्धि क्या काम आती है? हाँ, ये बात आपकी पूछने लायक है कि क्षत्रिय की जो बुद्धि है वास्तव में यथार्थ का पता करने के लिए है। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि साहब अमुक ने मेरे को डंडा मारा, आप समझ रहे हैं बात को, कि अमुक ने डंडा मारा,
तो आपके कहने मात्र से ये कैसे समझ लिया जाएगा कि अमुक ने डंडा मारा? तो फिर वो बुद्धि की दृष्टि से, यानी कि बुद्धि लगाएगा, अपना खुफिया विभाग लगाएगा, फिर उसको यथार्थ में पूछेगा, फिर उसके बाद में ऊंच नीच करेगा, फिर आपको आमने सामने करेगा, फिर उसको जज करेगा, फिर ब्राह्मण से इसका समाधान पूछेगा। ब्राह्मण हो सकता है आपके पक्ष वाला वो झूठ बोल जाए तो इसलिए कहने का मतलब है क्षत्रिय को भी बुद्धिमान होना चाहिए, उसको चतुर भी होना चाहिए। भाई कहने का मतलब है कि भाई जो दंड विधान है ना, उसको यथावत बरकरार रखना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये बुद्धि का सिस्टम है। तो भैया इसमें जैसे थोड़ा इतिहास में देखते हैं कि वो तेनाली राम है या बीरबल है, मतलब वो वाला काम की भी जजमेंट करना कि ये गलत है या सही है, वो काम क्षत्रिय करता है क्या? नहीं, क्षत्रिय मतलब देखो, क्षत्रिय की एक ही सेवा है, समाज की सुरक्षा और व्यवस्था करना। ठीक है, तो जब समाज की सुरक्षा और व्यवस्था करेगा आदमी, तो ये मैनेजमेंट का पार्ट आ गया ना सारा कंप्लीट। भाई मान लीजिए कंप्लीट मैनेजमेंट पार्ट हुआ कि नहीं, जो व्यवस्था और सुरक्षा करने का काम। जैसे मान लो, इसको आप समझो कि मान लीजिए कोई वैश्य का बालक है, आप देखते भी होंगे, हमारे तो कई मिलने वाले हैं कि वो कुछ अल्प बुद्धि है, कहने मतलब है शारीरिक रूप से उनके अपंगता है। तो अब क्या, वो अपंगता तो है लेकिन पूर्ण अपंगता नहीं है, लेकिन वो दुकान पे बैठे रहते हैं, तो उनके भरोसे गल्ला छोड़ करके वो सेठ जी कई बार इधर उधर हो जाते हैं आधा एक घंटा के लिए। तो कहने का मतलब है कि वो सिस्टम होता है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। लेकिन क्या क्षत्रिय किसी मैनेजमेंट को एक घंटे के लिए किसी ऐसे अल्प बुद्धि को छोड़ के जा सकता है? मतलब उसमें अवेयरनेस ज्यादा चाहिए। बिल्कुल 100% अवेयरनेस, ज्यादा नहीं, 100% अवेयरनेस चाहिए उनको। और उसमें सबसे बड़ी बात इसलिए भी है कि क्या पता ब्राह्मण पतन की ओर चला गया हो, और ब्राह्मण की मान लो जो सलाहकार समिति है उसने मान लीजिए सलाही राजा को विपरीत दे दी हो, ये भी तो हो सकता है ना। मान लीजिए कि ब्राह्मण के अंदर किसी कारण से लोभ आ गया हो, या मान लीजिए उनकी मति जो है भाई गड़बड़ हो गई। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके पति हैं, तो यदि घर जो सुरक्षित करना है तो कम से कम दोनों को बुद्धिमान होना चाहिए ना, विशेषतर। यदि मान लीजिए वो एक ही है बुद्धिमान, मान लीजिए अब क्योंकि आपका तो संबंध अलग है, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारे जो समकालीन जो दोनों चीज़ें हैं जिनके मिलकर ही व्यवस्था निभ सकती है, चल सकती है, तो उसमें दोनों को ही होना चाहिए बुद्धिमान। मान लीजिए कि राजा को सलाह गलत मिल गई, राजा गलत सलाह को मान लिया, तो राजा को भी तो पाप लगेगा, क्योंकि राजा के लिए विधान दिया हुआ है कि आपको भी चतुर होना चाहिए। तो चतुर तो कहाँ हुआ फिर उसने? भाई कहने मतलब वो चतुराई से पता कर ले कि हाँ ये विप्र की सलाह भी ठीक है, और ये वास्तव में न्याय की जरूरत भी है, और इसको यथार्थ में ये न्याय देना है। और हो सकता है शास्त्र में जो न्याय का विधान है, मान लीजिए कोई सामने वाले न्याय जिसको देना है वो मान लीजिए वैसे ही है, लेकिन वो उससे चिढ़ता है, मान लो कोई भी आदमी जो सलाह देने वाला, और उसने कह दिया था अब इसको तो ये दंड मिलना चाहिए। अब शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो शास्त्र का ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ज्ञान नहीं है तो वो उसको हो सकता है उसके कहे अनुसार दे दे सजा, तो क्या होगा? यदि बुद्धि है तो राजा वहां पे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है, विप्र की सलाह को मना तो नहीं कर सकता, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या इस शास्त्र में ये रेफरेंस है, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या कर दो। तो वो फिर विप्र भी तो पागल तो होता नहीं, वो समझ जाएगा संकेत से कि इसका मतलब राजा को ज्ञान है। अच्छा वो कह देगा हाँ ये ठीक है, इसका मतलब इसको यही सजा मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब है मैनेजमेंट को एक्यूरेसी देना, विधिवत चलाना, किसी के साथ अन्याय नहीं हो जाए, इस वजह से उसको कदम कदम पे बुद्धि की आवश्यकता होती है। बाकी तो रण क्षेत्र तो पूरा ही बुद्धि का है, बिना बुद्धि को तो कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन जन सामान्य रूटीन लाइफ में भी उसको बुद्धि की जरूरत है। जी भैया, आपको फुली समझ में आई कि नहीं? पूरी बात समझ में आई कि नहीं? आधी अधूरी आई तो और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी भैया समझ में तो आया है, आप कुछ और बताएं। नहीं, जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय किया है, तो वैश्य के जो सेवाओं में क्या क्या सेवाएं थी? भैया मैं जैसे अपने आप से